दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का जो आज ऐसे ऐसे अपोजिशन लीडर खड़े हैं। समा पे जलना जिस दिन होगा परिवारों का, उस दिन मेल होगा इन मजदूरों और किसानों का। चाहे बीएसपी खड़ी हो, चाहे चौटाला खड़ा हो, कुछ भी नहीं है, ये 0 पॉइंट है। ये तो काले अंग्रेज हैं, ये तो फजूल के ढोल पीट रहे हैं, नकली हैं बिल्कुल। इनके बारे में तो सोचना भी गलत है। देवीलाल थे, हम मानते हैं, पंडित चौटाला खुद घोटाला है। ओम प्रकाश चौटाला तो कोई पटाखे ले आया होली के दिन कोई बच्चे, और किसी ने गलती से वो पुराने पटाखे दे दिए, वो पटाखे बाजे हाथ को नहीं, वो बच्चे भी रोने लग गए और उनका बाप भी तंग हो गया। ये तो फ्यूज हो रहे पटाखे हैं। और ये 2 भालू लिए घूमता है, एक अजय और एक ये अबे, ये भालू कहता हूँ मैं इनको। और चौटाला तो सबसे ज्यादा फ्रॉड है। बहुत कलयुग का जमाना है, तुम नहीं संसार को शमशान बनाना सीखो, बल्कि अभिशाप को वरदान बनाना सीखो। ठहरो ये विज्ञान को भगवान बनाने वाले, पहले इंसान को इंसान बनाना सीखो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राम स्वरूप। कहाँ से हो? गोरखपुर से। अच्छा जी, क्या लग रहा है चुनावी माहौल अब की बार का? चुनाव मामला असलियत देखा जाए तो प्रचार तो सारे ही करते हैं, हाँ जी, परंतु दूल्हाराम जी का एक तरफा माहौल है जबरदस्त। कारण क्या है उसका? गाँव उसका कारण ये है कि एक तो इनका एक्सपीरियंस इतना है कि सबसे ज्यादा अनुभवी एमएलए है ये। राजनीति का जादूगर कहते हैं इसको। हाँ बिल्कुल, राजनीति के जादूगर नहीं, ही इज द मास्टर इन पॉलिटिक्स है, राजनीति का वो मास्टर भी है। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि हर आदमी इनका जानकार है और ये हर आदमी के जानकार है। एक तो ये है, जब कहते हैं नहीं प्रजातंत्र में जब आदमी आपस में जानने लग जाते हैं तो ये समझो उसके गुण अवगुण का पता लग जाता है। राम जी हर जनसभा में कहते हैं मैं आपका हूँ और आप मेरे हो। बिल्कुल सही कहते हैं, वो गलत नहीं कहते, ये बिल्कुल सही कहते हैं। और दूल्हाराम जी का ये भी है कि इन्होंने कोई गांव में जिसने भी ये कहा कि मेरी गलियां, या मोहल्ले के लोग आके, या पंचायत ने किसी ने भी कहा है, तो कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें पक्की गलियां ना बनी हो। जितने गांव हैं सब गांव में गलियां पक्की बनी हुई है, सबकी सुनवाई हुई है। और पिछले इन 5 सालों के अंदर इन्होंने जितनी भी ग्रांट की हुई है सब जन सेवा में लगा दी है, सारी की सारी। कोई 5 पैसे अपने पास से बेसिंग लगाए हो। हर गांव के अंदर किसी भी ठेकेदार से जाके पूछा जा सकता है कि भाई ये काम किसने करवाया और पैसा कहाँ से आया है। ये जो जितना एमएलए को पैसा मिलता है वो सारा पैसा इन्होंने अपनी जनहित में लगाया। फतेहाबाद विधानसभा में भाजपा का मुकाबला किससे होगा? एक तरफ तो कांग्रेस के बलवान दौलतपुरिया, दूसरी तरफ आईएनएलडी और बीएसपी की साझी उम्मीदवार सुनैना चौटाला है। ये ऐसा है कि अदर पार्टी यानी कांग्रेस तो काली अंग्रेज है। अच्छा जी, ये तो काले अंग्रेज हैं, ये तो फजूल के ढोल पीट रहे हैं, नकली हैं बिल्कुल। इनके बारे में तो सोचना भी गलत है। और इनको एक ये वहम हो गया कि भाई 5 सीट आ गई, 5 इधर है। आज 5 वो कहानी नहीं है। यहाँ चुनाव के अंदर एमपी का कुछ और चुनाव था, और क्या था उसका 5 सीटें आने का? 5 सीटें आने का कारण है यही था कि लोग ये कह रहे थे इस मामले में कि भाई भाजपा जो है वो काम नहीं करती, जबकि भाजपा के अंदर जो काम हुए हैं, एक तो ये है कि सब आज का जो प्रधानमंत्री है ये अकेला हिंदुस्तान का नहीं है, वर्ल्ड का प्रधानमंत्री पॉपुलर है ये। नंबर 1 ये एक सबका साथ सबका विकास, ये मुंह देख के टीका नहीं लगाता कभी भी किसी का, चाहे वो उसका पार्टी का हो चाहे कोई भी हो, जनहित में काम करता है। सबका विश्वास और सबका साथ ही है, ये भाजपा का नियम भी है और इसको लेके चल भी रही है। तो ये आईएनएलडी बीएसपी की उम्मीदवार सुनैना चौटाला ये मुकाबले में आएंगी क्या? भाई कोई पटाखे ले आया होली के दिन कोई बच्चे, और किसी ने गलती से वो पुराने पटाखे दे दिए, वो पटाखे बाजे हाथ को नहीं, वो बच्चे भी रोने लग गए और उनका बाप भी तंग हो गया। ये तो फ्यूज हो रहे पटाखे हैं, आपसे ही पूछो तो ये है असलियत इनकी। अच्छा जी, है इनके बारे में आपसे कुछ भी कह लो, इनको कोई समर्थन नहीं है। हाँ ये है भाई कोई मैं वर्कर हूँ, फलाना वर्कर है, ये है। हर आदमी, ये प्रजातंत्र में यही तो खासियत है कि हर आदमी का आदमी साथ है देता है। ये प्रजातंत्र के अंदर, आज प्रजातंत्र के अंदर जो माहौल है इस समय, कांग्रेस वाले कहते हैं ये हुड्डा जिसने फतेहाबाद के अंदर करोड़ों रुपए की, कई हजारों के करीब जमीन लेकर पैसा, वो हुड्डा डिपार्टमेंट भी बंद करवा दिया और किसानों का वो पैसा भी इधर उधर फसल भी नहीं पैदा हो रही। जिसने कमीशन खाया है यहाँ नहीं है, गुड़गांव में 100% कमीशन खाया है, और वो कहता मैं राज करूँ। इसका बाप था कुछ थोड़ा बहुत किसी जमाने में, थोड़ा बहुत ठीक, रणवीर हुड्डा। ये तो कुछ भी नहीं है,
ऐसे तो चौटाला परिवार के भी थे चौधरी तो चौधरी देवीलाल थे, हम मानते हैं, परंतु चौटाला खुद घोटाला है। ओम प्रकाश चौटाला, तो ओम प्रकाश चौटाला एक बार ड्राइवर को भेजा, फिर मटरू था कोई, उसका पेट्रोल पंप था, महेंद्रगढ़ की बात बताता हूँ। ड्राइवर ने तेल ले लिया थोड़ा, बोला टंकी क्यों नहीं भरवाई, ड्राइवर का थप्पड़ मारा। अरे ये दो भालू है, किसी के दो बंदर थे मनीराम बागड़ी के पास, तो और ये दो भालू लिए घूमता है, एक अजय और एक ये अबे, ये भालू कहता हूँ मैं इनको। और चौटाला तो सबसे ज्यादा फ्रॉड है, किसी आदमी कहता बोले ये मेरे स्वामी कैसे बोल रहा। कर्मचारियों का ये नहीं है, किसानों का ये नहीं है, गरीब का ये नहीं है, मजदूर का ये नहीं है। समा पे जलना जिस दिन होगा परवानों का, उस दिन मेल होगा इन मजदूरों और किसानों का। चाहे बीएसपी खड़ी हो, चाहे चौटाला खड़ा हो, कुछ भी नहीं है, ये 0 पॉइंट है। और बोलो, अब इनेलो की इतनी बुराई कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा भाजपा को सरकार बनाने के लिए जरूरत पड़े तो कहीं इनेलो के साथ? मैं ये संगठन गठबंधन की बात नहीं करता, इनेलो की बुराई मैं ये करता हूँ। 12,000 आदमियों ने हड़ताल करी थी, और इसका बजट तैयार नहीं हो रहा था। ये वहां से चंडीगढ़ से 10 गाड़ी लेकर इसके तेजा खेड़े गए थे, बोला सब कुछ हो जाएगा, मैं तुम्हारा सब कर। IAS हाथ जोड़ गए थे उन कर्मचारियों के आगे, और बजट 7 दिन में तैयार करके दे दिया। फिर कहता है बोला मैं ये आंदोलन करने वाला हूँ तो मैं देखूंगा। क्या देखेगा भाई, देख ले, अब देख ले, तू जिता दे, तेरे औलाद नहीं चाहे तो। अभी घोषणा पत्र जारी किया, कह रहे बुढ़ापा पेंशन 7500। अरे बुढ़ापा पेंशन तो एक सिर्फ मैं ये मान लेता हूँ, चौधरी देवीलाल ने मान सम्मान दिया था, उसके बाद में तो कंपटीशन है। आप 5 गोल कर जाओगे, दूसरी टीम 3 गोल कर जाएगा, वो सेमीफाइनल में उसके नंबर ज्यादा हो गए, वो नहीं जीतेगा क्या? आप ये बताइए। तो इस प्रकार से ये बुढ़ापा पेंशन जो है, मान सम्मान तो उन्होंने दिया था, चालू की थी, परंतु आज तो जरूरत है बूढ़ों को 10,000 की। ये सारे गलत कहते हैं, मैं तो कहता हूँ बुढ़ापा पेंशन 10,000 से कम ना हो, और हर गांव के अंदर बुढ़ापा हाउस होना चाहिए उनका है। और अगर वो उसके साथ साथ बुढ़ापा आदमियों की जो सेवा नहीं करते आजकल के, उनके लिए आश्रम होना चाहिए। जैसे गौशाला गौों के लिए है, इसीलिए बुढ़ों के लिए भी आश्रम होना चाहिए, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ। और बोलो, जो आज का समय ऐसा है, समय नहीं बलवान है, इसी बलवान ही कैंडिडेट है कांग्रेस का। अरे बलवान, नाम बलवान है, बोला बेटे का नाम दारा सिंह रख दो, पता को नहीं चालन का भी दारा सिंह जीत जाता है, वो बन जाएगा क्या? अच्छा। ये तो नकली नाम है, बोला बेटे का नाम बलवान रख दो, बलवान छोड़ के उसने दौड़ना को नहीं आवा 10 मीटर भी। अच्छा। ये बलवान तो बलवान सत्यवान, और सत्य बोलता है सत्यवान। वो कलयुग का जमाना है। तुम नहीं संसार को शमशान बनाना सीखो, बल्कि अभिशाप को वरदान बनाना सीखो। ठहरो हुए विज्ञान को भगवान बनाने वाले, पहले इंसान को इंसान बनाना सीखो। ये भी पिछाड़ है, और कांग्रेस काले अंग्रेज हैं, झूठ से सुबह इन कांग्रेसियों के पास कुछ भी नहीं है। इनको तो कभी से भगा देना चाहिए था जनता ने, गलती करी जनता ने आप भी, और ये दोबारा रीऑर्गेनाइज और पुनर्गठन की ओर सोचते हैं। ये राहुल गोरखपुर के अंदर परमाणु संयंत्र लग रहा था, उस समय किसान गए, जिसके अंदर मैं भी शामिल था, और गए जाके बोला जी हमारी जमीन उपजाऊ है, और आप यहाँ से परमाणु ना लगाओ, जनसंख्या ज्यादा है। तो पता क्या क्या पता नहीं लगे, उसमें ये नहीं पता गेहूं किस चीज में, कणक कहाँ पैदा होती है, कैसे होती है। एक बार अभी इन दिनों में सैर सूर करके देख लिया उसने, भाई जनता को कैसे पकाया जाता है, पैदल चल पड़ा, जनता पे गाँव में आ गया। तो अभी एक दिन जीरी के इतने पौधे लिए खड़ा था, उसको ये नहीं पता सिट्टी कहाँ लगेगी, नीचे जड़ में लगेगी या ऊपर लगेगी। ऐसे ऐसे तो कांग्रेस की अपोजिशन लीडर, दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का, जो आज ऐसे ऐसे अपोजिशन लीडर खड़े हैं। उनके जो लोग क्या करते, जैसे ये भाई सारे खड़े हैं और मैं इधर खड़ा, ये सारे के नहीं जाएंगे, मेरे को धक्का दे देंगे आगे जा। अरे ये तो 18 पार्टियां ना, झूठ पार्टियां, 18-20 जो पार्टियां। हाँ, ये गठबंधन नहीं है, ये दुनिया का नटबंधन है, दुनिया को खत्म करेगी ये, ऐसा है। नोट कर लो इस बात को, मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर ऐसा होता रहा तो ये डेमोक्रेसी को भी खत्म कर देंगे। ये तो कह रहे कि लोकतंत्र बचाना भाजपा से। लोकतंत्र तो भाजपा की पार्टी है जिसने लोकतंत्र को कायम रखा है। अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट से आ रहा था, परंतु उसमें किसी को बोला मैं लोकतंत्र की पालना करने वाला आदमी, उसी की ये पार्टी है। लेकिन अब भाजपा तो जोड़ तोड़ की राजनीति करती है। अभी उसकी सरकार तो ऐसे है डेमोक्रेसी। ये आप ये बताओ, घटा घटा जमा होता है, घटा क्यों नहीं होता? आप ये बताओ, जब प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो माइनस 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 क्यों नहीं होता? जब 2 पावर है,
ये कहते हैं संगठन है पावर दिखाते हैं लोगों में, संगठन कुछ नहीं है, ये वो है बालू रेत का टिब्बा है, बह जाएगा, बाढ़ आएगी, ये जनता बाढ़ है, जबरदस्त है। लोकसभा चुनाव में इकट्ठे चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा में अलग ये अलग तो आपस में कुर्सी के लालच में ये नेता लोग लड़ते हैं, पार्टी का कोई कसूर नहीं है। ये नेता लोग लड़ेंगे तो कहीं लड़ लो कौन है? नहीं, ये इंडिया अरे गठबंधन कहावत वाले आपने भी- सुना है, बाप मरे बैल बंटे, एक भाई कहता है मैं गोरा दूंगा और एक मैं धोरा दूंगा, फैसला कौन सा नहीं हुआ है, मेरा वर्ग जाके कहते इन्हें बेच दो दोनों ने। ये तो पॉलिटिकल पार्टियां हैं यहाँ की। देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कुछ लोग हैं जो दावा कर रहे कि भाजपा ने जो अभी तक विकास कार्य किए हैं उससे हरियाणा की जनता खुश होगी, फतेहाबाद की जनता भी खुश है और तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।